बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बात उस ज़माने की है जब हिरणों की तादाद बहुत कम हुआ करती थी। एक दिन की बात है, एक हिरन पानी की तलाश में गांव पहुंच गई। उसे पानी की प्यास की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक जगह पर चमकीला पीला रंग बहुत बड़े बर्तन में रखा था। हिरन उसे पानी समझकर उसमें कूद गई। अब वो पूरी तरह सोने की दिखने लगी थी। थोड़ी दूर चलकर उसे एक नहर दिखाई दी। वो उसकी तरफ बढ़ी। उसने पानी में झांका तो हैरान रह गई थी। उसने देखा कि वो पूरी तरह सोने की दिखने लगी थी। वो पानी पीकर जंगल की तरफ दौड़ पड़ी। वो सोच रही थी अब सारे जानवर मेरी इज्जत करेंगे। वो इसी सोच में थी कि अचानक एक लकड़हारे की नज़र उस पर पड़ी। वो देखकर हैरान रह गया। लकड़हारे ने उस पर जाल फेंका। हिरन सोच में पड़ी थी, इसलिए आसानी से जाल में फंस गई। लकड़हारा रोज जंगल में लकड़ियां काटने आया करता था, लेकिन उसने पहली बार सोने का हिरन देखा था। वो जल्दी हिरन को अपने घर ले गया और उसे घर में बांध दिया। हिरन परेशान हो गई कि अब वो किस तरह जंगल में वापस जाए। थोड़े दिन बाद उसने यहाँ से भागने का ख्याल भी दिल से निकाल दिया, क्योंकि लकड़हारा जंगल से रोज लकड़ियों के साथ साथ हिरन के लिए मीठे मीठे फल भी लाता था। एक दिन लकड़हारे ने सोचा कि मुझे इस हिरन को ऊंचे दाम में बेच देना चाहिए। लकड़हारे ने कुछ ही दिनों बाद उसे दर्जी को बेच दिया। अब दर्जी उससे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाता और उसके साथ ही अच्छे और मज़ेदार फल खाने को देता। कुछ दिनों बाद हिरन ने दर्जी और एक जूते बनाने वाले को बात करते सुना। दर्जी जूते वाले से कह रहा था, मेरे पास एक सोने का हिरन है, मैं उसे बेचना चाहता हूँ, क्या तुम उसे खरीदोगे? ये सुनकर जूते वाले की आंखें चमक गई। उसने उसे खरीदने के लिए 5 दिन का वक्त मांगा। हिरन इन दोनों की बातें सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि दर्जी उसका बहुत अच्छा ख्याल रखता था, अच्छे अच्छे फल खिलाता, अच्छे अच्छे कपड़े पहना देता था। हिरन को मजबूरन जूते वाले के घर जाना पड़ा। हिरन ने जैसे सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जूते वाला बहुत मालदार था, उसका घर बहुत आलीशान था। हिरन वहां आकर बहुत खुश हुई, क्योंकि जूते वाला लकड़हारे और दर्जी से भी ज़्यादा हिरन का ख्याल रखता था। एक दिन गलती से हिरन ने अपने आगे के पैर पानी में डाल दिए, तभी उसके पैर का रंग निकल गया। अब वो परेशान हो गई, अब इसकी पोल खुल जाएगी। उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने जूते वाले से कहा, क्या तुम मेरे लिए जूते बना सकते हो? जूते वाले ने जल्दी उसके लिए जूते बना दिए। वो बहुत चालाक थी। जूते वाले ने अपनी बहन को हिरन के बारे में बताया कि ये सोने का हिरन है, उसे मैंने दर्जी से खरीदा है। दर्जी ने कहा था, ये हिरन जिस घर में जाता है उस घर को माला माल कर देता है। जूते वाले की बहन सोचने लगी कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ये हिरनी सोने की नहीं हो सकती। फिर उसने जूते वाले से पूछा कि हिरन ने जूते क्यों पहने हुए हैं। तब जूते वाले ने उसको बताया कि जूते बनाने के लिए उसे हिरन ने ही कहा था। उसने गौर किया कि ना ही हिरन कभी नहाती है और ना ही कभी जूते उतारती है। बहन ने अपने भाई से कहा, क्यों ना हम उसे सर्कस में बेच दें, लेकिन उससे पहले हमें उसे बतला देना चाहिए। जूते वाला इस बात पर राजी हो गया। उसने मशवरे के लिए लकड़हारे और दर्जी को भी बुलाया। पहले उन्होंने उसके जूते उतारे। हिरन को बहुत डर लग रहा था। उन्होंने जैसे ही उस पर पानी डाला, हिरन का सारा रंग उतर गया। सभी के होश उड़ गए। जूते वाले ने बहुत गुस्से से दर्जी से कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। दर्जी ने कहा, नहीं नहीं, सारी गलती इस लकड़हारे की है, इसी से मैंने हिरन खरीदी थी। सभी लकड़हारे को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी हिरन ने सभी को सारा सच बता दिया। हिरन की सच्चाई से सब बहुत खुश हुए। उन्होंने हिरन को माफ़ कर दिया और हिरनी छलांगे मारती हुई जंगल की तरफ चली गई। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आती रहें, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।